ये बात। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखने को मिल जाए तो क्या होगा? ज्ञान स्थायी, समझ पूरी तरह से विकसित बच्चे की हो जाएगी कि हाँ, आलू कई बार देखे, खूब सब्जी खाई, लगे उखड़े, लेकिन हमने उनको देखने का अंदाज बदल दिया कि अब आपकी दृष्टि जो होगी वो अलग तरह से काम करेगी जब आप आलू देखेंगे। फूल तोड़ना जरूरी नहीं है, पत्ती तोड़ी नहीं, फूल भी नहीं तोड़ा, एक बच्चे ने पुष्प के भाग बता दिए और उनके कार्य बता दिए। ये कुछ ऐसी विधियां विकसित की थी हमने, जो प्रदेश के अन्य जनपदों के शिक्षकों ने अपने विद्यालय में बनाई और उसके फोटोग्राफ भेजे और जो कमियां थी उसके बारे में पूछा या नियम पूछे। ये साउंड विजुअलाइजर बनाया था, इसमें यहाँ से बोलेंगे तो लेजर टॉर्च से इसका रिफ्लेक्शन जब पड़ेगा लाइट का दीवार पर तो आप छोटी सी ध्वनि में भी उसके वाइब्रेशन को आप देख सकते हैं, यानी कंपन होता है। तो बच्चे को कंपन होता है, उन्होंने कहा तुम भी बोलो, बच्चे को बड़ा मजा आता है। जब मजा आने लगे, बस वही समय तो है, जब मजा आने लगे तो 2 चम्मच लो और खिला दो, जैसे ही और मजा आए फिर 2 चम्मच और खिला दो, खाता जाएगा, बहुत मजा आएगा उसको, वो सीखता भी जाएगा कि हाँ बोले अब हजम हो रहा है और स्वादिष्ट भी। ये रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र के लिए जिन भोजा तिन पानिया एक डब्बा बना दिया। आइसक्रीम स्टिक उठाई, एक पे व्यापारिक नाम, एक पे रासायनिक नाम, एक पे रासायनिक सूत्र, एक से स्टिक उठाओ, चाहे जो निकल आए, बाकी के 2 बेंच आपको खुद ढूंढने। बच्चों को 4 ग्रुप में बांट दिया, जो सबसे कम समय में करेगा पेंसिल गिनना, चॉकलेट गिनना, नोटबुक गिनना, पेन गिनना, फिर तो देखो 1-1 मिनट के अंदर काम हो रहा था, 40 सेकंड, 50 सेकंड हमारी मेहनत बच रही थी। बच्चे खुद सीख रहे थे, जैसा कि बार-बार याद है, बच्चे खुद एक्टिवेट हो जाए और सीखने के लिए वो चीजों को ज्यादा ग्रहण करने लगे। ये वो एक पीडीएफ की फाइल खुल गई थी धोखे से भी, फिर उसमें यही विधि लिखी थी, तो अलग-अलग जनपदों में इसका भी प्रयोग किया गया। ये सिग्नेचर टाइप का पोस्टर हमारे विद्यालय में ये हो गया है और ये लगभग 75 जनपदों में से कम 100 से 150 प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष रूप से हमने और फिर वो एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये कुछ विज्ञान प्रयोगशालाएं, विज्ञान कक्ष हैं जहां वो पोस्टर आप देख सकते हैं और इसको दूसरे राज्यों के कुछ शिक्षकों को जिन्होंने मेल में हमसे संपर्क किया उन्हें हमने भेजा। और ये तो हम लोग जानते हैं पढ़ाई रहे हैं तो घुमाना फिराना जरूरी है बच्चों को। ये समय समय पे हमारा विभाग ये अवसर प्रदान करता है, तो वास्तव में ये बच्चों के अंदर एक जागृति लाते हैं। देखने का नहीं होता, ये घूमने जाना, एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करना। तो ये जागरूकता हमने बताया ना कि बच्चे ये जो कुछ, अगर इसे सारी जिम्मेदारियां हम लोगों ने नहीं दी तो शायद ये कहीं ना कहीं स्लिप हो सकता है। ये रूटीन हमारे विद्यालयों में आम है, हम लोग सुबह की शुरुआत बड़े अच्छे से करते हैं, तो बच्चों के अंदर पूरा भाव पैदा होता है कि हाँ विद्यालय है। ये गतिविधि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने बताया थोड़ा अलग हटके होती है बट उपयोगी बहुत है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा विद्यालय आते ही लगता है कि आज सर या मैम कुछ करेंगे, होगा, ये उनके मन में भाव है, तो आपकी उपस्थिति तो बढ़नी है। जब बच्चा स्वयं ये सोच के आए ये वो सिंपल से काम है जो बच्चों को चाहते हैं कि जब वो बड़े हों, जब बड़ों को समझाएंगे बच्चों को फंस गए ये भैया जी हेलमेट कहाँ है, बच्चे कह रहे घर भूल गया है, अगली बार बोले भूले तो यहाँ से ना पढ़ाने। तो जब बच्चे अपनी भूमिका सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, एक संदेश फैलाते हैं, तो शायद गांव वालों के अंदर भी ये मैसेज जाता है, सुने बच्चा बोले जानने लगे हैं चीजों को, पहचानने लगे हैं कि कब किन चीजों की आवश्यकता हमें है, कौन से रोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और अभी सर ने और ब्रजेश जी ने बताया कि राज्य अध्यापक पुरस्कार, मैं अपने आदरणीय सर को बताना चाहूंगा शायद इससे बड़ा पुरस्कार मायने नहीं रखता। जब जिस गांव में हम पढ़ा रहे हैं और जब वहां गांव के लोग आकर के हम लोग माला पहनाते हैं,
गांव के बीच में बुला करके सम्मान करते हैं, तब लगता है बाकी जगह है हमारी कर्मस्थलीय, वहां हम कुछ दे पा रहे हैं और अपने उद्देश्यों में सफल हो रहे हैं। वहां तो हमें सिर्फ अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन होना। परिवर्तन तो हमेशा होने चाहिए सरकार। इतना बड़ा सर ग्राउंड था, इतना बड़ा कैंपस था कि उसकी स्थिति ये थी, लेकिन बदलाव अगर सकारात्मक होते रहे तो वर्तमान समय में ये स्थिति इसकी हो गई है। अगर पेड़ों को छोटे बड़े मिलाकर के हम काउंट करेंगे तो 500-600 पेड़ इस समय पूरे कैंपस के अंदर मौजूद हैं। जब पहुंचे थे तो एक सिंगल पेड़ था। ये टीम एफर्ट है हम लोगों का पूरे विद्यालय का, कि कोई पेड़ लगा रहा है, कोई ला रहा है, कोई सुरक्षा कर रहा है, बच्चों को क्यारियां बांट रहे हैं। तो ये 16 से लेके 2024 में फोटो लिया था ये, और ये तो हमारे लिए गर्व का प्रतीक है ही। और वो गर्व हमें बच्चों में भी कराना है कि ये तिरंगा है, जब ये हमारे हाथ में होता है तो हम अपने आप का सीना कितना छाती चौड़ी करके, सिर ऊंचा उठा करके अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, चाहे राष्ट्रीय एकता दिवस हो, राष्ट्रीय पर्व हो, विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। आ जाएगा थोड़ी। इतने सारे कार्यों को, जो स्वप्रेरणा की बात की थी हमने, प्रयास की बात की थी, निरंतरता की बात की थी, जितनी भी बातें की थी उन्हें व्यवहारिक रूप से अप्लाई किया, इतना काम किया। उसके बाद फिर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इतने कार्यों के लिए देखते हुए समिति ने राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया। और उस समय 2018 में पूरे उत्तर प्रदेश से 17 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था। बेसिक शिक्षा से सिर्फ 17 लोग, और उसमें कई आवेदन आए थे और 40 से 45 मिनट का सर साक्षात्कार दिया, 40 से 45 मिनट, क्योंकि सब तकनीकी देखी, सब देखी, बोले ओरिजिनल दिखाओ। समिति के सदस्यों ने कहा कि ये तो देख लिया कि आप तकनीक का उपयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कुछ अपना ओरिजिनल भी है। तो ये अच्छा था कि इतने समय में सर बहुत सारा इतना काम कर चुके थे, जो अपने आप में यूनिक था, किसी से मैच नहीं था, खुद का डिलीट किया हुआ था। तो कम से कम 25 स्लाइडें सर उसकी लगी हुई। तब समिति ने शायद उस समय एक सदस्य थे, वो खड़े हो गए, उठ के कहने लगे, बोले नया बहुत है और ऐसे शिक्षकों की हमें आवश्यकता है। तो एक समय विश्वास आया था कि शायद पुरस्कार मिल सकता है। एक भावना उस समय आई थी। आईसीटी में आईसीटी स्टेट अवार्ड, लेसन प्लान का अवार्ड और उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार का अवार्ड। और ये सर्वे सर है, और ये दिल्ली में दिया गया था, विज्ञान केंद्र दिल्ली, विज्ञान गुरु सम्मान। ये जूनागढ़ राजस्थान, जूनागढ़ गुजरात में आमंत्रित किया था। भारत से इसरो साइंटिस्ट ने 10 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया था, और इसका साक्षात्कार स्वयं इसरो के वैज्ञानिकों ने लिया था। अपना तो ठीक है, अगर ये नहीं है सफल तो फिर अपना योग होना मायने रखता ही नहीं कि बच्चों में आपको डाल पाए नहीं डाल पाए। तो ये बच्चों के हैं, जो बच्चों ने 2013 से लेकर के अभी तक कई बार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में प्रथम स्थान से प्राप्त किया है, ब्लॉक स्तर पर प्रथम रहे हैं। ये कुछ झलकियां हैं उन बच्चों की उपलब्धियों की। और ये है अभी तक एनएमएमएस में इतने बच्चे विद्यालय से छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर रहे हैं। ये इंस्पायर्ड अवार्ड है। तो लगता है कि हाँ, जो प्रयास कक्षाओं में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पे उतर पा रहे हैं। विभाग ने 2 बार ऐसे अवसर प्रदान किए निदेशालय ने, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया कि विज्ञान शिक्षा को लेकर के आपको मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात को रखना है। तो जब मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा मिली तो अपने आप में ये लगा कि हाँ, शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 बार मिला है मौका, एक यूपी दिवस में और एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, उस समय बुलाया गया। और सर के सारे में पिछले ही साल TLM
जो सर ने सर तो खैर करते ही रहते हैं, ऐसा लगता है कि नवाचार सर को देख लो तो पता लगता था कि हाँ नवाचार हो रहे हैं। अब वो पहले हम लोग विद्यालय में करते थे, लेकिन सर जब से आए तो यहाँ पे भी होने लगे और चीज़ों को गति मिल गई। तो ऐसे ही अवसर पर यहाँ डाइट के TLM मेला में प्रथम पुरस्कार सर के हाथों मिला, फिर मंडलीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में मिला। इसके बाद सुमन में भी दिख रही होंगी आपको, विक्रम जी भी दिख रहे होंगे। ये हम लोग नोएडा गए और वहाँ मनोज जोशी जी हैं फिल्म कलाकार, उनके द्वारा हम लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ। थोड़ा थोड़ा करते रहे तो काम आगे बढ़ता रहा। डॉट 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 ये जिम्मेदारी है खत्म हो गया। ये डॉट डॉट हमें ये इंगित कर रहे हैं कि अभी सिर्फ अभी यात्रा जारी है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन हम लोग करते रहेंगे। हर साल नया बच्चा आएगा और हम लोग आगे बढ़ करके उन परिवर्तनों को, जो इच्छित परिवर्तन है, जो चाहते हैं कि हम बेहतर नागरिक तैयार कर सके देश के लिए, तो शिक्षक की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी होती है।